शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवद गीता ज्ञान के श्रवण को लेकर के हमारी यहाँ उपस्थिति है। नित्य प्रति रहती है। ये कैसी उत्सुकता है कि जो हमारे साथ नित्य रहती है, समाप्त नहीं होती। ये उत्सुकता का कारण क्या है? जो मनुष्य अपना वास्तविक कल्याण चाहता है तो वो गीता ज्ञान की तरफ उत्सुक होता है। उत्सुकता है क्यों? ये प्रश्न भी वास्तविक रूप से विचारणीय है, क्यों उत्सुकता है। तो इसमें शास्त्रों मनीषियों ने कहा कि पूर्व जन्म के संस्कार हैं। पूर्व जन्म में जो भी कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं उनसे संस्कार का निर्माण तो होता ही है, और वर्तमान जन्म में जो कर्म होते हैं उनसे संस्कार का निर्माण एक भाग से होता है। इस पे चर्चा हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो उत्सुकता प्रतीत होती है, उत्सुकता रहती है कि हम समय से जाएं, वो पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण ही होती है। और हमारी उत्सुकता आरंभ ही से हो गई थी भगवत गीता के प्रति। तो विचार करने पे ये लगता है कि कुछ पूर्व जन्म में हमारी उत्सुकता या विचार भगवद गीता के संदर्भ में रहा होगा, तो फिर इस जन्म में भी हम उधर मुड़ गए। जहाँ पर हमको जाना चाहिए था वहाँ हम चले गए। तो इसका संबंध निश्चित रूप से पूर्व जन्म से है, ऐसा आभास होता है। ऐसा हम सोचते हैं, विचार करते हैं, और बहुत गहन विचार करने पर यही लगता भी है कि हम इस प्रकरण में, इस विषय में पूर्व जन्म से प्रभावित अवश्य हैं। अब प्रभाव क्या है, कैसा है, इस बात को तो सामान्य रूप से नहीं जाना जा सकता। योगी लोग जान जाते हैं अपने पूर्व जन्मों के संबंध में कि क्या थे हम, कैसे थे। हम लोग लेकिन नहीं जान पाते। हमारी समझ वहाँ तक नहीं है, नहीं जान पा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि पूर्व जन्म का संबंध इससे है। जो ये इतनी चेष्टा होती है, इतनी प्रयत्नशीलता है, उसका कारण क्या है? तो कारण पर जो विचार करते हैं तो ये समझ में आता है कि कुछ कारण है। बिना कारण के ऐसा नहीं होता। कुछ कारण के कारण ही हम इधर उत्सुक हैं। भगवान श्री गोविंद के वचनों की व्याख्या में हम लोग इतना फंसे हुए हैं कि सभी तो कई एक वर्ष तो सच चलना ही है। 500 सत्र लगभग हो गए अब तक हैं। 500 सत्रों का निरंतर चलना बहुत बड़ी बात है, और चल रहे हैं।
और अभी मेरे विचार से एक लंबे समय तक चलेंगे, 1 वर्ष तो चलेंगे कम से कम, बाधा न कोई आई तो उत्सुकता पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण होती है, ये बात हम कहना चाह रहे थे। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। तो श्लोक संख्या 15 और अध्याय संख्या 18 पर विचार कर रहे थे। शरीर वांग मनो भृयत कर्म प्रारप्तिंदर न्यायम व विपरीतम व पंचयते तस्य हेतवा। हे अर्जुन, शरीर, मन और वाणी से जो शास्त्र सम्मत और शास्त्र के प्रतिकूल जो कुछ कर्म होता है, उसमें ये 5 ही कारण कहे जाते हैं। ये विषय हम इस पर चर्चा कर रहे थे और कल का सत्र भी इसी पर आधारित था। आज फिर इसको हम आज पूरा करते हैं। तो मानसिक कर्म या तो शास्त्र के प्रतिकूल होगा या शास्त्र के अनुकूल होगा। वाणी संबंधी जो कर्म है या तो शास्त्र के प्रतिकूल होगा या शास्त्र के अनुकूल होगा। शरीर संबंधी कर्म या तो शास्त्र के अनुकूल होगा या शास्त्र के प्रतिकूल होगा। अब शास्त्र के अनुकूल कब होगा? जब हम शास्त्रों को जानेंगे। न्यायम पद जो यहाँ पर है वो शास्त्र की अनुकूलता की व्याख्या कर रहा है। शास्त्र के अनुकूल होने पर होंगे। तो कब अनुकूल होंगे? जब हम शास्त्रों के विषय को जानेंगे। शास्त्र की सम्मति को जानने पर जो कर्म होंगे, मानसिक विचार, मन में जो विचार आएंगे वह शास्त्र सम्मत आएंगे। जैसे हम ये जान जाएं कि भाई किसी के विषय में अहितकर विचार करना शास्त्र के प्रतिकूल है, तो हम अहितकर विचार नहीं करेंगे। और ये जान जाएं कि किसी के विषय में अच्छा सोचना शास्त्र के अनुकूल है, तो हम अच्छा सोचेंगे, विचार करेंगे। इसमें लेकिन 3 बातें और हैं, 3 तथ्य और हैं। मन में जो विचार आता है वह मनुष्य के गुणों के आधार पर ही आता है। इसमें गुण की प्रधानता है। शास्त्र सम्मत और शास्त्र के प्रतिकूल जो विचार आते हैं वह गुणों के आधार पर आते हैं। मनुष्य यदि तमोगुणी है तो शास्त्र के प्रतिकूल ही उसके मन में विचार आएंगे। मनुष्य यदि रजोगुणी है तो पूरी तरह से प्रतिकूलता नहीं होगी, संशय होगा, उसमें संशयात्मक विचार आएंगे। और सत्वगुणी है तो फिर शास्त्र के अनुकूल विचार आएंगे। तो गुण ही आधार है। इस विषय में गुण ही आधार कहा जाता है। क्योंकि यह कथन है कि शास्त्र के अनुकूल कैसे आएंगे, शास्त्र के प्रतिकूल कैसे आएंगे, तो ये बात हमने बीच में डाल दी कि शास्त्र के प्रतिकूल तब आएंगे जब तमोगुण बढ़ा होगा। नितांत प्रतिकूल आएंगे, उसमें प्रतिकूलता होगी, अच्छी बात नहीं होगी कोई। शास्त्र के प्रतिकूल विपरीतम पद जो कहा है, मनुष्य जब तमोगुण से प्रभावित रहता है, तमोगुण की प्रखरता प्रबलता रहती है, तो शास्त्र के प्रतिकूल विचार आते हैं। और जब रजोगुण की प्रबलता होती है तो शास्त्र के प्रतिकूल आते हैं, कुछ शास्त्र के अनुकूल आते हैं, मिश्रित भाव से आते हैं। और जब सत्वगुण के प्रभाव में होता है तो शास्त्र के अनुकूल आने लगते हैं। लेकिन इसमें शास्त्रों का जो अध्ययन है वो अनिवार्य है।
शास्त्रों का अध्ययन ऐसे नहीं होता। कोई भी मनुष्य शास्त्रों के अध्ययन की ओर ऐसे प्रभावित नहीं होता। प्रभावित कब होता है? प्रभावित तब होता है जब सत्य गुण बढ़ा हो, तब प्रभावित होता है, ऐसे प्रभावित नहीं होता। अब दूसरी बात यहाँ पर है, मानसिक विचार के आधार पर ही वाचिक और कायिक कर्म होते हैं। जैसा हमारे मन में विचार आएगा वैसा ही कथन हम वाणी के द्वारा करेंगे। वाणी के द्वारा हम वैसे ही कथन करेंगे जो विचार मन में आएगा। अच्छा विचार आएगा तो हमारी वाणी अच्छा बोलेगी, और अगर अच्छा विचार नहीं आएगा तो हमारी वाणी अच्छा नहीं बोलेगी। वाणी से जो प्रकट होगा वो प्रतिकूल होगा। उसी प्रकार जो शारीरिक कर्म है वह भी मानसिक कर्म पर आधारित होते हैं। मन में अच्छे विचार आएंगे तो शरीर से शुभ कर्मों का संपादन होगा, पूजा पाठ, भगवान की सेवा, दूसरों की सेवा होगी। और अगर प्रतिकूल विचार आएंगे तो फिर लोगों के हित का काम होगा। ये निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है, एक ही मत है। तो शास्त्र के प्रतिकूल या शास्त्र के अनुकूल, न्यायम व विपरीतम व, ये बात श्री भगवान ने यहाँ पे कही। प्रतिकूल और अनुकूल दो ही तरह के विचार आने। मन में प्रतिकूल विचार आएंगे तो फिर वाणी और शरीर से प्रतिकूल कार्य होंगे, शास्त्र के प्रतिकूल कार्य होंगे। और अगर अनुकूल विचार आएंगे शास्त्र के तो मन, शरीर और वाणी से शास्त्र सम्मत क्रियाएं होंगी। ये निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं। अब यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है वह ये है कि शास्त्र के प्रतिकूल या शास्त्र के अनुकूल, न्यायम व विपरीतम यत कर्म प्रारभते, जो कुछ कर्मों का आरंभ होता है, जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं, इसमें ये पांच ही, तस्य एते पंच हेतवा, ये पांच ही हेतु इसमें हैं। क्या हेतु है? अधिष्ठान हेतु है, कर्ता हेतु है, विभिन्न प्रकार के पृथक पृथक करण हेतु है, पृथक पृथक प्रकार की चेष्टा हेतु है, संस्कार हेतु है। ये बात श्री भगवान यहाँ पर स्पष्ट करना चाहे थे, अन्य कुछ हेतु नहीं है। कर्म के संपादन में पांच ही हेतु हैं। अब अधिष्ठान से, शरीर से जो कुछ भी शास्त्र के प्रतिकूल या शास्त्र के अनुकूल कर्म होता है, शरीर से, अधिष्ठान में शरीर से, अधिष्ठान का अभिप्राय शरीर से है, तो वो कर्म में हेतु है। अगर मनुष्य शास्त्र सम्मत कर्म करे, न्यायम, तो भी अधिष्ठान हेतु है। शरीर से तो होगा, किससे होगा भाई? शरीर अगर नहीं है तो कर्म नहीं होगा। शरीर के रहते ही कर्म होता है, ये नियम है। अब शरीर की मृत्यु हो जाए, समाप्त हो जाए तो कहाँ कर्म होगा? तो पहला जो अधिष्ठान हेतु है वह श्री भगवान ने कहा कि हम चाहें शास्त्र के प्रतिकूल कर्म करें या शास्त्र के अनुकूल कर्म करें, तो अधिष्ठान पहला हेतु है, शरीर पहला कारण है। आपने देखा होगा कि लोगों की भलाई करते हैं
अच्छे कार्य करते हैं, लोगों की सहायता रूपी कार्य करते हैं, ऐसे समाज में कार्य करते हैं जिससे लोगों का भला हो, तो ऐसे कर्म जो करते हैं तो वो शरीर से ही तो करते हैं। शरीर न रहने पर कैसे होगा। और लूटपाट करते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो भी अधिष्ठान से करते, शरीर से तो करते। शरीर के बिना कहाँ हो सकता है। शरीर के बिना लूटपाट हिंसा कहाँ हो सकती, नहीं हो सकती। शुभ कर्म कहाँ हो सकता, नहीं हो सकता। तो शुभ और अशुभ कर्म के संपादन में अधिष्ठान हेतु है, अधिष्ठान हेतु है, शरीर कारण है। शरीर के रहते ही शास्त्र के सम्मत कर्म होते हैं और शास्त्र के प्रतिकूल दोनों प्रकार के कर्म इस शरीर से ही होते हैं, मानव शरीर से होते हैं। दूसरा ये कहा कि कर्ता इसमें हेतु है, चाहे शास्त्र के प्रतिकूल कर्म हो या शास्त्र के अनुकूल कर्म हो, उसमें कर्ता ही हेतु है। शास्त्र के प्रतिकूल कर्म में कर्ता ही कारण है, शास्त्र के अनुकूल कर्म में कर्ता ही कारण है। तो इस विषय पर तो चर्चा पहले हुई थी। अब यहाँ पर ये चर्चा ये होनी है कि शास्त्र के अनुकूल कर्म में कर्ता और शास्त्र के प्रतिकूल कर्म में कर्ता। तो जब तक कर्तृत्व भाव रहता है कि मैं करता हूँ, तब तक तो शास्त्र के प्रतिकूल कर्म हुआ करता है। जब तक ये भाव रहता है, शरीर चूँ कर्म करता है लेकिन कर्तापन का भाव रहता है ना। कोई कर्म करते हैं तो हमें ये रहता है कि हमारे द्वारा किया गया है, ये भाव रहता है। ये भाव नहीं रहता कि हमारे द्वारा नहीं किया गया, ये प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा किया गया। जैसा गुण होता वैसे ही क्रिया होती है, जिससे हम प्रभावित होते हैं उस वैसा हम कर्म करने लगते हैं। तो कर्तापन का जो भाव है, ये यहाँ पर विशेष बात यहाँ पे यही है कि कर्तापन का भाव मिटता नहीं, मनुष्य अहिंकृत नहीं हो पाता, कर्तापन के भाव से विमुख नहीं हो पाता, निकल नहीं पाता। ये विशेष बात है। कर्तापन के भाव से जल्दी जल्दी मनुष्य की निकासी नहीं होती, चाहे वह कितने बड़े, जैसे बहुत से मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों का संपादन करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, लोगों के हित की बात होती है, लोगों की सहायता की जाती है, आर्थिक मदद की जाती है या चिकित्सीय मदद की जाती है, शिक्षा संबंधी मदद की जाती है, भोजन दिया जाता है। तो ये जो बड़े बड़े विशद कार्य होते हैं संसार में, उनमें हमारे अंदर जो कर्तापन का भाव है वो नहीं निकल पाता। अगर वो निकल जाए तो सिद्ध हो जाएंगे आप। कर्तापन का भाव यदि समाप्त हो जाए तो समझिए मुक्ति है फिर। और कर्तापन का भाव से निकलता नहीं है। कर्ता मैं करता हूँ ये भाव से नहीं निकलता। ये भाव चूंकि मौलिक रूप से प्रतीत हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ, निकलता क्यों नहीं? निकलता इसलिए नहीं कि मैं कर रहा हूँ ऐसा प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, मेरे द्वारा ही संबंध हो रहा है, मेरे द्वारा ही पैसों का संकलन हो रहा है, धन एकत्र हो रहा है, मेरे द्वारा ही लोगों को बुलाया जा रहा है, मेरे द्वारा ही विज्ञापन कराया जा रहा है, मेरे द्वारा सब व्यवस्था कराई जा रही है। तो फिर कर्तापन का भाव कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा।
क्योंकि प्रत्यक्ष दिख रहा है ना कि हम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष जो दिखता है वो उसका आभास होता है मनुष्य को। तो यहाँ पर जो शिक्षा है, यहाँ पर जो कथन है, वह कर्ता भावपन के भाव के परित्याग के लिए विशेष है। जब तक कर्तापन का भाव रहेगा तब तक मुक्ति नहीं है, तब तक बंधन है। कर्तापन का भाव ही बंधन का हेतु है, और कर्तापन का भाव शीघ्रता से निकलता नहीं, जाता नहीं है। हम निकालना चाहें तो फिर आ जाता है कि हमने ही किया, ये जितना भी कार्य था वो हमने किया, किसी ने और नहीं किया। जब हमने किया है तो इससे कर्तापन का भाव है। हमने नहीं किया है, ये भाव जब प्रबल होता है कि हमारे द्वारा नहीं हो रहा है। अब ये परमात्मा के द्वारा तो इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पे स्थापित है, तो नित्य चलती है। असंख्य जीवों को, असंख्य प्राणियों को, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, कीट को, सबको भोजन देता है वो प्रतिदिन। वो भोजन उपजता है पृथ्वी से। पृथ्वी ये मान लें कि हम ही करता है, तो हमें इसकी ओर दृष्टि डालनी पड़ती है परमात्मा की ओर, कि परमात्मा तो बहुत बड़ा करता है, इतना बड़ा करता तो कोई है ही नहीं। हम कभी कभी छोटा काम करके उसको कर्ता मान लेते हैं। यह अज्ञान है। इसी को ये जो 5 हेतु यहाँ पर कहे गए हैं, इसमें कर्ता जो हेतु है वो विशेष है, और कर्तापन के भाव से विमुक्त होना भी विशेष है। परमात्मा कर्तापन के भाव से विमुख है, मतलब विमुक्त है, उसमें कर्तापन का भाव नहीं है। बहुत बड़ी व्यवस्था संसार में मनुष्य करे और उसमें कर्तापन का भाव ना आए, तो ये विशेष बात है, मुक्ति हो जाएगी। और कोई छोटी व्यवस्था करे, कर्तापन का भाव रखे, तो बंधन हो जाएगा। बंधन मुक्ति क्या है? बंधन मुक्ति यही है, हम लोगों की सहायता करके मन में ये बात न लावें कि हमारे अंदर हमारे द्वारा लोगों की सहायता की गई है। हमारे मन में ये भाव आ जाएगा कि हमने सहायता लोगों की है, तो बंधन हो जाएगा, फिर मुक्ति नहीं होगी। और ये भाव रहे कि नहीं, सहायता मैंने नहीं की है, ये समग्र व्यवस्था परमात्मा के द्वारा हमको निमित्त बना के कराई गई है, तो फिर हमारी मुक्ति हो जाएगी। कर्ता जो है वो दूसरा हेतु है कर्म का। कर्म संपादन का जो दूसरा हेतु है वह कर्ता है, और ये बड़ा कठिन हेतु है, इससे विमुक्ति मुश्किल है। कर्तापन से लोग मुक्त नहीं हो पाते, रहते हैं कर्तापन में, रहते हैं लोग। तो दूसरा जो कारण श्री भगवान ने कहा कर्ता है, चाहे वो न्याय, चाहे वो शास्त्र सम्मत क्रिया हो, चाहे वो अशास्त्र सम्मत क्रिया हो, सब में कर्ता दूसरा कारण है। अब तीसरा जो कारण है वो पृथक पृथक प्रकार के कारण है, और पृथक पृथक प्रकार की चेष्टा कारण है। तो दूसरा और तीसरा और जो चौथा कारण है करण और चेष्टा, इनका बड़ा सामंजस्य है। हम कर्ण से ही कर्म का संपादन करते हैं, उससे चेष्टा प्रकट होती है। चेष्टा कैसे प्रकट होती है? चेष्टा के प्रकटीकरण का कार्य जो प्रतीत होती है चेष्टा, वो कर्ण से ही प्रतीत होती है, और कर्ण नहीं है तो कैसे चेष्टा हो सकती है? और 13 कर्ण है, 3 अंतःकरण और 10 बाह्य कर्ण। आँखों से देखने रूपी चेष्टा होती है, नाक से सूंघने रूपी चेष्टा होती है, पैर से चलने रूपी चेष्टा होती है, हाथ से आदान प्रदान रूपी चेष्टा होती है।
तो ये अलग अलग जो चेष्टाएं हैं अलग अलग प्रकार के कारण से होती हैं। और चेष्टा अगर शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के अनुकूल चेष्टा है, लोगों के हितार्थ हमारे कारण कार्य कर रहे हैं, हम मानसिक रूप से जो कर्म कर रहे हैं, जो हमारा मन एक कारण है, अंतःकरण का एक भाग है, उससे दूसरों के हितार्थ काम हो रहे हैं तो वो शास्त्र सम्मत हैं, न्यायम हैं। और अगर विचार गलत है, लोगों के अहित का है, तो वो प्रतिकूलम है, वो विपरीतम है। तो चेष्टा और कर्म भी कर्म संपादन के ये 5, 3 और 4 नंबर के हेतु हैं। चाहे वो शास्त्र सम्मत कर्म हो और चाहे वो शास्त्र के प्रतिकूल कर्म हो। कर्ण से जो चेष्टाएं होती हैं, चाहे शास्त्र के प्रतिकूल हो या शास्त्र के अनुकूल हो, वो कर्म में हेतु कही जाती हैं। ये बात, ये विषय यहाँ पर है। अब जो अंतिम विषय श्री भगवान ने कहा कि दैवम, संस्कार भी कर्म का 5वां हेतु कहा जाता है। तो संस्कार 5वां हेतु है। संस्कार पे चर्चा पिछली बार भी हुई थी। तो अगर अच्छे संस्कार होंगे तो शास्त्र के अनुकूल कर्म होंगे, शास्त्र सम्मत कर्म हो जाएंगे। और प्रतिकूल विचार होंगे, प्रतिकूल संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो शास्त्र के प्रतिकूल कर्म होंगे। ये सिद्धांत है, ये नियम है, इसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। जैसे संस्कार वैसे कर्म। शास्त्र के प्रतिकूल कर्मों में जो आधार है वह हमारा गलत संस्कार है। अच्छे संस्कार इसका मतलब नहीं है। अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति अधिकांशतः शास्त्र के प्रतिकूल कर्म नहीं करता, शास्त्र के अनुकूल कर्म किया करता है वो। तो संस्कार हेतु है, संस्कार बहुत बड़ा हेतु है। 5वां जो कारण है कर्म का, कर्म संपादन का, वो बहुत बड़ा हेतु है। संस्कार कोई सामान्य हेतु नहीं है। शरीर, कर्ता, करण, पृथक चेष्टा, इन 4 कर्म के हेतुओं से जो 5वां हेतु संस्कार है वो विशेष प्रकार का हेतु है। इससे निश्चित रूप से संस्कार के आधार पर ही चेष्टाएं होती हैं। संस्कार के आधार पर ही कर्ता चेष्टा करता है। तो संस्कार बहुत बड़ा, अंतिम जो हेतु है, बड़ा हेतु है, महत्वपूर्ण हेतु है संस्कार। और जिसका निर्माण पूर्व जन्म से होता है, जन्म से भी होता है। तो शास्त्र सम्मत जो क्रियाएं होती हैं, कर्म होते हैं, तो उसमें संस्कार हेतु का, अच्छे संस्कार हेतु कहे जाते हैं। और जो शास्त्र के प्रतिकूल कर्म होते हैं उसमें जो है वह खराब संस्कार हेतु कहे जाते हैं। तो 5 हेतु है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्म हो, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, शास्त्र के अनुकूल हो या शास्त्र के प्रतिकूल हो, इसमें 5 ही हेतु हैं। मन, बुद्धि और मन, बुद्धि, मन, वाणी और शरीर से जो शास्त्र के प्रतिकूल और शास्त्र के अनुकूल कर्म होते हैं उसमें 5 हेतु हैं। एक तो अधिष्ठान शरीर हेतु है और दूसरा कर्ता हेतु है, तीसरा पृथक पृथक प्रकार के करण हेतु हैं, चौथा विविध प्रकार की चेष्टाएं हेतु हैं और 5वां हेतु दैव अथवा संस्कार कहा जाता है। तो ये इस श्लोक का जो है भावार्थ है। आज के 2 सत्र जो हैं इस श्लोक पर हमारे संपादित हुए हैं और इसको हमेशा हमें विचार में रखना चाहिए। विचार इस पर होना चाहिए हमेशा कि कर्मों का हेतु का, कर्मों के हेतु का हम हेतु मान ले, अपने स्वयं को मान लेते हैं और स्वयं को हेतु न माने।
स्वयं के हेतु जब मान लेंगे तो काम बिगड़ेगा। हम किसी भी कर्म के हेतु नहीं हैं। कर्म का जो हेतु है, ये 5 हेतुओं का वर्णन करके श्री भगवान ने सांख्य